बद्रीनाथ भगवान की, श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, नेमीश्वर प्रभु नेमिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पासनाथ भगवान की, श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, भरत बाहुबली भगवान की जय, विदेशित के विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय, द्वादशांगी जीने वाली माता की जय, आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी देवी सगदे सदया सगजी महाराज की जय। सावधान, शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्त आत्माएं अपने अपने दोनों हाथों को कमलबंद फूल के समान जोड़ दिए और अपने अपने दोनों नेत्रों से भगवान की मूर्ति को देखेंगे एवं निहारेंगे। अपने अपने दोनों कानों से शांति धारा के अनेकों अनेकों महान महान बीजाक्षर मंत्रों के स्मरण करने के लिए एकाग्रचित्त होंगे और मन में भावना मानेंगे कि हे प्रभु, हमारे देश में, राष्ट्र में, नगर में, ग्राम में, मोहल्ले में, घर में, परिवार में एवं हमारे निज जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, मंगल की प्राप्ति हो, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, सद्धर्म की प्राप्ति हो, क्षमृत की प्राप्ति हो और संस्कार की दुख दारिद्र्य संकट आपदा विपदाओं का निवारण हो, रोग शोक संकट आदि का निवारण हो, ज्वार भाटा भूकंप बाढ़ आदि का निवारण हो, देवकृति मनुष्यकृति त्रियंचकृति प्रकृति संबंधी संकट से दूर हो, मिथ्यात्व का क्षय हो, अधर्म का नाश हो। इस बात की शुभभावनाओं के साथ शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का स्मरण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सं तुम पम 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 मम मम हम सं सं तम तम पम पम यम यम श्री 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 ग्राम ग्राम दीं दीं दावै दावै नमोते भगवते श्रीमती ओम ह्रीं क्लीं प्रभु कर्ण कर्ण हन हन जय 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 प्रभु प्रजय जय ह्रीं चंद्री ह्रीं राम ह्रीं ग्रूम ग्रूम ह्रीं ह्रीं ग्रूम 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 ग्राम ह्रीं दावै दावै नमोते भगवते श्रीमती तद 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 तस्मै नमः श्री स्वामी नीति सगले महाराज सगले परम पूज्य देवाची दया सामने सानंद से श्री जय नाम दर्शन में जन्म से वक्त सर्वी विश्व गुणों सर्वी मर्जी समझ मंत्र से सर्वी प्रतिज्ञा तीशित नहीं स्थिति के मर्जी समय नाम से उत्तर प्रदेश के मर्जी समय नाम से नाम से तेरे प्रगति स्थिति जीवस्थिति आदि के मर्जी मंदिर स्थिति के मर्जी समय नाम देव से सर्वी निर्मति नाम देव से संपूर्ण संदेह आदि नाम दिखने दिखने दिवजे इधर तिमते नाम से संपूर्ण भक्त से नाम देव से नाम श्री विष्णु तथास्तु विष्णुतास्तु दृष्टि तथास्तु विष्णुतास्तु सुंदरो ईश्वर नाम एवं स्मृतमं सुविधिकासु कासु कासु सर्वनाशते ईमन भगवतः सर्वगे परमेति परम पवित्राय नमो नमः अस्मैन श्रीनाथ सद्धर्म स्वास्य परशिष्य वरीय विद्यानाम एविधमया सर्वगे परम काम्या अस्माकं योगियं ओम नंदी दिव्यते युमूर्तिना श्रीनाथ शांति विषय वचन दिव्यते युमूर्तिना श्रीनाथ शांति करे एवं नासले शांति करे एवं राम श्रीयों शांति कुरुकुरे तीसरी पीढ़ियों कुरुकुसवन आचार्य श्री स्वार निमि सगरे महाराज सनदी पूज्य देवाची दया सामने सानंद से जय नाम दशकरण यज्ञान से वक्त सर्वी
किसी मनुष्य मंदिर से भी एक पर क्या दीक्षित देवी की मर्जी सुमन से भी रहे हैं उत्तर प्रदेश की मर्जी सुमन नाम से जीरो स्थिति पर स्थिति जीरो स्थिति आदि की मर्जी मंदिर गौरवती भैया ये विषमाली ये पानी ये गान मानसिक तांत्रिक दृष्टि वृत्ति चतुर्साली ये देवताओं वीर नाहा चतुर्साली ये व्याख्य पुलिनार जनित विश्वयानी ये विस्तार यज्ञों शिक्षा पादि चतुर्साली ये ऋषि अष्टपदादि चतुर्साली ये पार्षद मायनुचाटन विधिविषण मुसानी ये जपादी भैया ये कर्माइक भैया ये शांति पूरे 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 ये जीवानंद जनानंद नव्यानंद ये पुरानंद ये राजानंद ये ग्राम नगर के संभाई आनंद ये द्वानंद ये वासी मंदिर ये दीक्षित नेमीगिरी निवासी मंदिर प्रभु कनिकन हन भज 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 भजे कोट कोट शीघ्र शीघ्र सर्वस्व महाराय फट्सा यस्त्र लोकेश वेदितम अभियान क्षेमम आरोग्यम सेतु विदेते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयस्तु तथास्तु नित्यमनुतथास्ते असुरतथास्ते शिखमस्तु तथास्तु दीर्घस्तु तथास्तु तथास्ते श्रद्धे श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य उन्हीं श्री क्लीम अनामासियों सनामितै निर्मलिंतन ब्रह्म सर्व शांति कुरु कुरु साम ऐरासु सर्वं दीनं दीनं सर्वगीतिं सिद्धि विद्धि समृद्धि प्रशंसतंस्वभवि शांतिं शांतिं समाधिं नितत्ते भवतं उत्तमा शांति धारा नमो जिनानम नमो जिनानम नमो परमोई जिनानम सबोई जिनानम सिमरते जिनानम पूर्वदिनो वीदिनो पंचैरमे एवं मिनसिनो सेपुदनो पत्तेपुदनो कोयपुदनो एवं जुमनो बियोन्मतिनो दसनो चौदसवीनम एवं तानन मिथिमा पुसनानो युलकी पुदनो विज्ञानो चालालेवे ए पुण्यश्यानो आगुना शिविशानो महावीर कायन वचमन सभी नीचर सकाय तेम श्री पंचमीनम ओम भूर्भुवस्सुः विघ्नवारिकं यंत्रम वयं परिसिंचयामः ह्रीं भूर्भुवस्सुः विघ्नवारिकं यंत्रम वयं परिसिंचयामः ह्रीं भूर्भुवस्सुः विघ्नवारिकं यंत्रम वयं परिसिंचयामः पूजितानां प्रतिपालितानां यतीन्द्रियसामान्यतपोधनानां करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करेतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान की जय। आदिश्य प्रभुआदिनाथ भगवान की जय। श्री चमत्कारी चंद्रा प्रभु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी प्रदाता श्री वासुदेव भगवान की जय। शांति प्रदाता शांति कुंतलनाथ भगवान जी शिरोमणि पंचवर्ष के जन्म के त्यागी
सुदर्शननि ज्ञान प्रति तपो प्रति वयो प्रति वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी निमित्त महाराज की जय। जय बोलो बुंदेलखंड के प्रथम जैन दिगंबर पूर्वांचल के बाहुबली तंत्र मंत्र इंद्र यहाँ का उपस्तर के विजेता निमित्त यानी आत्मसात से बाल ब्रह्मचारी वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गुरु आचार्य 108 दया सागर महाराज की जय। नमस्ते केवल क्या दूसरी की गिनानी आदि स्वामी की स्वाहा द्रव्य आठो चुदीना है अर्घ करने नवीना है पूजदा पाप छीना है भानु मल जोड़ कीना है दीप अड़ाही सरस राजे चित रसदा विशेषाजे साध सत बीस जिन राजे पूजता पाप सब भाजे। सी पांच बड़ा पांचे जगत दक्षिण बंदी तीस चौबीस के 720 राजे धर्मा निमिगिरी में रत्नमय विराजमान है जिनकी चरणों मेरा कोटि कोटि वंदन से दिवाह से मनुष्य काय से जला लिया गणपामी की स्वाहा जल फल आठो द्रव्य अर्घ कर प्रीति धरी है गणधर इंद्र नभूति तुति पूरी न करी है जानत सेवक जान कियो जगत ले निकाय श्रीमंदर जिन आदि दे स्वामी बीस विलीन मजाय श्री जिन राज हो अवतारण धरण जिहार श्री महाराज हो। मंत्री मंत्र बाहु सुबाहु सुजान सिंह विश्वानने अनंत वीर शील विशाल कीर्ति वैदर चंद्रानन भद्रवाहु भुजंगम ईश्वर नेत्र विशेष महाभाग तेजस वीर्य सिद्धि विदेशी समंदी विमंदी किरंगी नमो नमः राधे अजरादि आदि स्वामी स्वाहा जल फल आठो सुचि सारिता को अर्घ करो तुमको भवतार भवतरि मोक्ष भरो चौबीसो श्री विजिन चंद आनंद कंद सही पद जगत भरत भवन पावत मोक्ष मणि। सवजी संभव अभिनंदन सुमति पर चंद्र प्रभो कुशदंति शीतल श्रेयस वासुपुजी विमल अनंत धर्म शांति कुलत्वरे मलनी मुनि स्मित नमिनी पावसन मलविरा चिति कथित विशुद्धि तीर्थंकरी पीर नमन मयरादि अभिद्वामिति स्वाहा जल चंदन तंदुल प्रसन्न चरु दीप फल अर्घ किया तुमको अर्पो भाव भक्ति जय 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 शिव रमण किया संभव जिनके चरण चरचते सब आकुलता मिट जावे निज निज ज्ञान दरस सुख वीर निरावाद भविजन सुख पावे। सम्मुख सम्मुख करने वाले शंभुनाथ भगवान के चरण में जलागे आदिगम दपामिति स्वाहा जल फल आदि मिलाए गाए गुण भगति भाव उमगाए जजो तुम ही शिव तिरवर जिनवर आवागमन मिटावे मन बचतन त्रय धारि देते ही जन्म जरा मृत जावे पूजो भाव सो शिव राष्ट्रपूज्येन्द्री जीवनमंगलादि आदिगम दपामिति स्वाहा वसुद्रव्य सवारी तुम नीलधारी आनंदकारी दृग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी ज्ञान धारी शरणारी श्री शांति जिने समनुत सक्रेशम प्रस चक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुण देशम दया मितेशम नक्रेशम। शांति विदाता शांति कुंथा विनाश जिनेन्द्री पीरमयरादि अनुपामिति स्वाहा जलगंध आदि मिलाए आठो दर्भ अर्घ सजो करो पूजो चरण रज भगति जुत जाते जगत सागर धरो शिव साध करत सनाथ सुब्रत नाथ मुनि गुण माले तसु चरण आनंद भरन तारण तरण बिरद विशाल स्वाहा जल फलादि साज सुति विन आठो दर्भ मिलाए अष्टम छदि के राज करण को जजो अंग सुनाए दाता मोक्ष
स्वाहा नीलगंधे अक्षतान पुष्प चढ़ो लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घत लीजिए पार्षदात देव सेवा की करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा चिंतामणि पार्षदा जनेन्द्रिभ्यो नमः जलाभियादिकृपामिति स्वाहा जल फल वसु सजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ भवदलितार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सनमति नायक हो जय वर्तमान गुण दीर सनमति दायक हो श्री वर्तमान जिन शासने की महावीर जनेन्द्रिभ्यो नमः जलाभियादिकृपामिति स्वाहा वसुविधि के बस वसुधा सबरी पर बस अति दुख पावे तेव दुख दूर करण को भविजन अर्घ जिनाग्र चढ़ावे परम पूज्य वीरादि वीर जिन बाहुबली बलधारी तिनके चरण कमल को नित प्रति धोगत काल हमारे श्री गोमतेश्वर भरत बाहुबली जनेन्द्रिभ्यो नमः जलाभियादिकृपामिति स्वाहा जलगंध अक्षत फूल चरु फल दीप धूपायन धरो ध्यानत करो निर्भय जगत से जोड़ कर विनती करो सम्मेत कर गिरनार चंपा पावापुर के दास को पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भूमि निवास को श्री चतुर्विंशति निर्माण क्षेत्रेभ्यो नमः जलाभियादिकृपामिति स्वाहा जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे पूजा को जानत जो तुम जानत सो नर जानत सुख पावे तीर्थंकर की धुनि सो जिन वैवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन वाणी पूज्य भरी श्री जिन्मुखोद्भव द्वादशान्ति जिन्मानिभ्यो नमः जलाभियादिकृपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प के जल फलादि द्रव्य कर अर्घ सुंदर कर लिया संसार रोग निवार भगवत बारी तुम पद में दिया जहाँ सुबह ऋषि मंडल विराजे पूजी मन बचतन सदा तिस मनोवांचित मिलत सब सुख स्वप्न में दुख नहीं कदा स्वरूपत्र विनाशन समर्थय रोग शोक सत संकट राय सत शांति दृष्टि प्रीति कर अनेक लोग श्री आदि में धार्मिक साधनी ओजोदत दुर्बाधा दुर्भिक्ष मार्यादि चेत विनाशक सुभिक्ष रिद्धि विभव अनेक मंगल करे ऐसे प्रातिहारी पंचपद दर्शन ज्ञान चरित्र परिस्थिति चार अवधिज्ञान धारण द्वादश समेत भूमि ऐसा तिथि देव नवग्रह ऋषि मंडलियंते वक्तावलियंते कलिपुलियंते शिक्षकलियंते विनयक्यंते कलवृक्षयंते जनलियंते भक्तमर्क्युनंचास्यंते शरणमय ऋषि मंडलियंतादि सहस्रश्रीते महाविदेः इंद्रादि समित्यंत्रादि चरणमय जलादि आर्यम निलिपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे मुनि राज महमीय जी ढाई दीप में 3 करोड़ महामुनि ऋषिराज जहाँ जहाँ विराजमान है इनकी चरणों मेरा कोटि कोटि वंदन से भाव से मन वचन काय से जलाभियादिकृपामिति स्वाहा जल चंदन अक्षत पुष्प दीप निवेद धूप फल लाया मैं सुरदय देश अर्घ बना गुरु चरण पूजने आया हे गुरुवर ऐसी शक्ति ढोए कर में 8 चक चूर करो मम आत्म
ज्ञान ज्योति जग जावे और मुक्ति रमा को जाए कर। हे शांति सागर देवी शगल गीत मिले गुण लिखि गाता जब सागर जी के सागर जी तेरी प्रकृति को अर्घ चढ़ाता। गुरुवर ने में सागर जी ये शक्ति मुझ में आ जाए तेरे चरणों में लीन रहूं भक्ति रस सब पर छा जाए। प्रेम से आचार्य श्रीचर सत्संग की वीसर की जम्मू सकर की जयसकर की आचार्य गुरुवरी स्वार फलम तपस्वी परम तिशी शांति शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी सुतंत्र शिलानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वासव मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी जगत की महाराज की चरण में जला दी आर्यज्ञम निर्विपामिति। स्वामी ये अष्टद्रव्य से बना था तेरे चरणों में लाया हूँ अष्टम वसुधा के पाने अब चरण पूजने आया। हे नाथ मोक्ष पद पाने को चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ आचार्य दया सागर जी में पूजा कर हर्षाता हूँ। हे गुरुवर दया सागर जी शक्ति मुझ में आ जाए तेरे चरणों में लीन रहूं भक्ति रस सब पर छा जाए। ओम ह्रीं बुद्धंती के प्रथम जैन दिगंबर आचार्य पूर्वांचल के बाहुबली तंत्र मंत्र यंत्र के ज्ञाता उपसर्ग विजेता निमित्त ज्ञानी आत्म साहसी बाल ब्रह्मचारी वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गुरु आचार्य 108 दयासागर महाराज जी के चरणों में बारंबार 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 नमोस्तु 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 जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प चरु सुदीप सुधूप फलार्घ की धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राज महम्य। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि 108 दीक्षा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्तु नमोस्तु जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज। जर जर देह बुढ़ापाया हो गई खत्म कहानी जीवन। जब परम पूजा की ओर से दयासागर जी महाराज की जय। अब हम सभी परम गुरुदेव अपनी अमृतमयी वाणी मांगल्यम
भगवान की जय। आचार्य गुरुवरी स्वाति परम तपस्वी परम तिथि शांति शिरोमणि पंचवर्ष की त्यागी शुद्धता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय। अभ्यास कल मैंने आपको बताया था ओम में क्या रहस्य छिपा हुआ है, आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ह्रीं शब्द, ह्रीं शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इस ह्रीं शब्द में हा, रा, ई, मा आदि मिला हुआ है। ये पंच वर्ण युक्त ह्रीं हुआ करता है। पांच वर्ण माने काला, सफेद, लाल, हरा और पीला। इस पांच वर्ण से ह्रीं की रचना हुई है। पांच वर्ण में हमारे तीर्थंकर हैं 24। दो तीर्थंकर काले हैं, दो तीर्थंकर सफेद हैं, दो तीर्थंकर लाल हैं, दो तीर्थंकर हरे हैं और 16 तीर्थंकर पीले हैं। अब इनको कहाँ कहाँ विराजमान करना है? ह्रीं शब्द में जो सबसे ऊपर बिंदी हुआ करती है उस बिंदी के अंदर काला वर्ण, ह्रीं में सबसे ऊपर बिंदी हुआ करती है, उस बिंदी में काला रंग है और उस काले रंग में हमारे मुनीश्वरनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान विराजमान है। कई बार ह्रीं शब्द लिखते हैं व्यक्ति तो कोई चंद्रका छोड़ देता है, कोई बिंदी छोड़ देता है, कोई लाइन छोड़ देता है। लेकिन प्यारे बंधु, प्रत्येक में अपना अपना रहस्य छिपा हुआ है। तो बिंदी में मुनीश्वरनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान है। जो चंद्राकार बना हुआ है उस चंद्राकार में सफेद रंग है। सफेद रंग से वही चंद्राकार बना हुआ है और सफेद कार के दो तीर्थंकर हैं। कौन कौन से? चंदा प्रभु और पुष्पदंतनाथ भगवान। चंदा प्रभु और पुष्पदंतनाथ भगवान सफेद रंग के हमारे दो तीर्थंकर चंद्राकार में विराजमान है। जो लाइन खींची हुई है उस लाइन के अंदर लाल रंग है और लाल रंग में हमारे दो तीर्थंकर हैं, पद्म प्रभु और वासुपूज। ये दो तीर्थंकर हमारे रक्त वर्ण के हैं। ऐसे दो तीर्थंकरों के लिए हम वंदन करते हैं। ह्रींकार की जो ईकार की मात्रा है उस ईकार में हरा वर्ण या नीला वर्ण है। मयूर कंठ की समान का उल्लेख प्राप्त होता है। मयूर कंठ कभी नीला भी दिखता है, कभी हरा भी दिखता है। तो वह नीला या हरा दोनों वर्ण चला करते हैं। तो इस ईकार की मात्रा में हमारे दो तीर्थंकर हैं। कौन कौन से हैं? सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। दो तीर्थंकर हमारे हरे वर्ण के हैं। मिलती हैं अधिकांश हमारे पार्श्वनाथ भगवान काले वर्ण की। कहते भी किस वर्ण की? कालीनाथ पार्श्वनाथ भगवान।
काले काले पार्श्वनाथ भगवान, लेकिन नहीं, पार्श्वनाथ भगवान हमारे जिन सिद्धांत में हुए हैं वह हरित वर्ण के वे हैं। तो दो तीर्थंकर हिरीमकार के अंदर ईकार मात्रा में सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ है, और शेष 16 तीर्थंकर रा शब्द में हा और रा जो मिला हुआ है उसमें 16 तीर्थंकर कौन कौन से हैं? आदिनाथ, आदित्यनाथ, शंभुनाथ, अविरनाथ, सुमतिनाथ। अब पदम प्रभु कहाँ है? लाइन में। सुपार्श्वनाथ कहाँ है? ईकार की मात्रा में है। चंद्रा भगवान कहाँ है? चंद्राकार में है। कृष्णनाथ भगवान कहाँ है? चंद्राकार में है। इसकी उपरांत शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य भगवान लाइन में है। विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरेनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वरनाथ कहाँ है? बिंदी में है। नबीनाथ पीतवर्ण में है और नेमिनाथ बिंदी में है। पार्श्वनाथ भगवान ईकार की मात्रा में है और महावीर भगवान इस प्रकार से 16 तीर्थंकर प्रभु हमारे ह्रास शब्द में है। ऐसे 24 तीर्थंकरों से थे। आपने ह्रीमकार का उच्चारण किया। ह्रीमकार का उच्चारण करते ही आपने 24 तीर्थंकर प्रभु का ध्यान कर लिया। 24 तीर्थंकर प्रभु को आपने नमस्कार वंदन कर लिया। इसलिए जिन सिद्धांत में मंत्र शास्त्र है और मंत्र शास्त्र में एक मंत्र बहुत अच्छा है, नन्ना सा है, छोटा सा है, प्यारा सा है, इष्ट है, निष्ठ है, सरल है, सुगम है। ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र की आराधना भी हमारे आचार्यों ने हम भव्य आत्माओं के लिए करने का उल्लेख किया है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, मैंने आगम में पाया है तो मैं बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम नमः। ओम के अंदर पंच परमेष्टि, 3 लोक के 5 ज्ञान, द्वादशांग जिनवाणी को नमन करते हैं। ह्रीमकार के अंदर 24 तीर्थंकरों को नमन करते हैं। और नमः शब्द में, नमः शब्द नमस्कार तो है ही है। तो प्यारे बंधु, ओम ह्रीम नमः इतना छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा, लाडला सा, मिष्ट मिष्ट मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ये सर्व कार्य की सिद्धि के लिए, सर्व कार्य की सिद्धि के लिए हमारे आचार्यों ने इस मंत्र की आराधना करने का उल्लेख किया है। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद ये प्यारे बंधु ये मत भूल जाना कि हम पंच परमेष्टि को भूल जाएं, पंच परमेष्टि रूपी नमोकार महामंत्र को भूल जाए, हम 24 तीर्थंकरों को भूल जाए, ऐसा नहीं है। हमें आराधना करने का अलग अवसर है और सभी मंत्रों को याद करना और चिंतन करना अलग विषय है। तो प्यारे बंधुओं, आप अपने जीवन में शांति धारा जब बोलते हैं तो शांति धारा में सबसे पहला अक्षर है ओम, फिर इसकी उपरांत ह्रीम, फिर आता है तीसरा अक्षर कौन सा बताओ? श्रीम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ईम अरहम बम आता है ना। तो श्रीम शब्द आता है। श्रीम शब्द हमारे आचार्य ने बहुत अच्छे शब्द में कहा है। श्रीम शब्द अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी को समेटे हुए अपने आप में समावेश किए हुए
वह श्रीम शब्द है। श्री शब्द आप किसके लिए संबोधित करते हैं? तीर्थंकर प्रभु को, अपने अनंत प्रभु को श्रीम शब्द करके संबोधित करते हैं। और जहां भगवान को विराजमान करते हैं अभिषेक के लिए, वहां क्या बनाते हैं? श्री बनाते हैं। तो प्यारे बंधु, श्री शब्द और विशेषण हो गया श्रीम शब्द। तो ऐसे श्रीम शब्द में हम अपने आप को जब याद करते हैं तो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अब अंतरंग लक्ष्मी किसे कहेंगे और बहिरंग लक्ष्मी किसे कहेंगे? अंतरंग लक्ष्मी है केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, उसे कहते हैं अंतरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी है धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। तो प्यारे बंधु, तीर्थंकर प्रभु का समुश्रण कैसा हुआ करता है? अपने आप में इतना अद्भुत, इतना अद्भुत, इतना अद्भुत हुआ करता है कि उस समुश्रण को एक बार देख लेने के बाद वह समुश्रण आंखों से बाहर नहीं निकल सकता है। वह 12 योजन की शिला, कितने योजन की शिला? काय की शिला? मणि की शिला, नील मणि की शिला हुआ करती है। आज हम छोटी सी शिला देखते हैं, उठाए नहीं उठती है। और वो नील मणि की शिला कितने ऊपर होती है? 500 धनुष पर, इतनी ऊपर है। और वहां उसके ऊपर फिर 8 कटनियों सहित हुए समुद्र की रचना की गई है। और उस समुद्र के बाहर 4 समुद्र 4 मानस्तंभ बने हुए हैं। और उसके उपरांत उसके ऊपर रत्नमयी स्वर्णमयी सिंहासन है, रत्नों से जड़ित सिंहासन है। यहाँ हमारे तीर्थंकर प्रभु विराजमान है। और वह हमारे तीर्थंकर प्रभु उस स्वर्णमयी सिंहासन पर, रत्नमयी रत्नों से जड़ित सिंहासन पर भी विराजमान नहीं होते, उससे भी 4 अंगुल ऊपर है। लेकिन फिर भी हम और आप कहते हैं कि भगवान समुद्र में है। भगवान कहाँ है? अनंत प्रभु समुद्र में है। उनकी सिंहासन में छत्र लगा हुआ है, महामंडल लगा हुआ है, देवगण चमक गा रहे हैं। और चारों ओर कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। हमारे आपके घरों में, हमारे घर में नहीं, आपके घरों में लिफ्ट लगी होती है। उन लिफ्टों में आपको चढ़ने के लिए, गेट खोलने के लिए बटन दबाना पड़ता है। फिर उसके उपरांत कौन से तल्ले पर आपको जाना है, बटन दबाना पड़ता है। और इंतजार करना पड़ता है कि जब ऊपर पहुंच गए तो गेट खुल जाए, उसके बाद बाहर निकलेंगे। लेकिन भगवान अनंत प्रभु की समुद्र की लिफ्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल पहली सीढ़ी पर आपको पैर रखना है। और वो इतनी सुपर, इतनी सुपर, इतनी सुपर लिफ्ट है कि आपको पता भी नहीं चलता है। और आपको तीर्थंकर के पास जाकर पहुंचा देती वो लिफ्ट। तो प्यारे बंधु, ये बहिरंग वैभव, जिसे बहिरंग लक्ष्मी के नाम से संबोधित है,
आप कौन सी लक्ष्मी चाहते हो? आप कौन सी लक्ष्मी चाहते हो? एक चुनो, दोनों ने एक चुनो। अब भी तो अर्हत बनोगे नहीं, संसार में लेना है तो एक लक्ष्मी चुनो। दोनों लक्ष्मी चुनना हो तो फिर ऐसा बनना पड़ेगा, माता जी ऐसा बनना पड़ेगा, महाराज बनना पड़ेगा। घर गृहस्थी में रहोगे तो कौन सी लक्ष्मी चाहिए? बहिरंग लक्ष्मी चाहिए ही। अभी ज्ञान बढ़ रहा है तो यहाँ संख्या दिखाई देती कितनी है। अगर यहाँ ये कह दिया जाए 31 तारीख को 24 घंटे का अखंड नमोकार महामंत्र का पाठ हुआ और 1 तारीख को शांतिनाथ महामंडल विधान हुआ, मैंने सुना है। और मैं एक चुटकुला आपके लिए दे रहा हूं कि 24 घंटे का जो अखंड नमोकार महामंत्र पाठ में पूरा सहयोगी बनेगा, उसके लिए न जाने क्या अनमोल रत्न मिल जाए, क्या उसके लिए वैभव मिल जाए, कौन सी देवी देवता यहाँ आकर आपको आपके तिजोरी भर दे। इतना सुनने के बाद आपके मन में क्या होगा? चलो महाराज जी ने कहा है, महाराज जी की बात झूठ तो नहीं होती है, हमारे दिगंबर साहब झूठ नहीं बोलते हैं। आप दौड़े दौड़े चले आओगे, ना आपको घर में काम रहेगा, ना दुकान में काम रहेगा, ना ठंडी लगेगी, ना और कोई समस्या आएगी। प्यारे बंधु, 24 घंटे नमोकार महामंत्र का पाठ करना और शांतिनाथ महामंडल विधान में आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी, आपको शांति की प्राप्ति होगी, आपको यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और अगर कहीं वास्तव में कहीं थोड़ा सा मिलना शुरू हो जाए और एक बच्चा आपके बाहर कह दे कि मंदिर में तो मार मिल रहा है, फिर जे घर में सो रहे होंगे, जे बाजार में व्यस्त बैठे होंगे, जहां कहीं उलझे होंगे, वो सब छोड़ छाड़ के क्या करेंगे? जीरो रोड आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दौड़े दौड़े चले आएंगे। प्यारे बंधु, ज्ञान बढ़ रहा है तो नहीं चाहिए, ज्ञान ज्यादा नहीं लेंगे तो क्या होगा? बैरागी बनना पड़ेगा। मैं तो ज्ञान को लेकर बैरागी बनेगा, क्योंकि मैंने बचपन में मां जिनवाणी की सेवा करना शुरू किया था और मां जिनवाणी ने अपने रूप में ही मेरे को परिवर्तित कर लिया और मेरे को दिगंबर बना दिया। तो ये अंतरंग लक्ष्मी, ज्ञान रूपी लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी है। और अंतरंग लक्ष्मी को अगर जिन्होंने अपने आप में समा लिया, उनके पास बहिरंग लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। इसलिए प्यारे बंधु, केवल मात्र बहिरंग लक्ष्मी की ओर ध्यान न दें, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, आज केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो रही अंतरंगे, लेकिन बहिरंग अंतरंग लक्ष्मी के रूप में आपको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करेंगे
तो आपको अंतरंग लक्ष्मी वही ज्ञान परंपरागत आपको केवल ज्ञान हुई लक्ष्मी को प्राप्त कराने में भी समर्थ हो जाएगा और धीरे धीरे आपको अंतरंग लक्ष्मी की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान अरहंत प्रभु के लिए तीनों लोगों की जितनी अपार वैभव की संपदा है उनके चरणों में समर्पित हो गई, लेकिन उनके लिए उस वैभव से स्पर्श करने का भी नहीं रहा। उस समुद्र में इतना इतने रत्न हैं कि उसका वर्णन भी नहीं करना अशक्य है। लेकिन प्यारे बंधु अरहंत प्रभु न आगे से न पीछे से न अगल से न बगल से किसी प्रकार से कहीं से भी उस वैभव को स्पर्श भी नहीं करते हैं। ये कहा जा सकता कि वो देखते भी नहीं है। अपनी नासा दृष्टि पर वह ध्यान लिए हुए हैं। निज में निज को निज सी निज करे, निज सी निज का निज भर में, निज सुख शक्कर पाक बना करे, चखू निरंतर निज घट में, कहीं पर में जाने की आवश्यकता नहीं। वह अपने आत्मा में ही लीन है, अपने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न में लीन है। तो प्यारे बंधु ऐसे हमारे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के धारक या अंतरंग लक्ष्मी के वैभव के धारक हमारे अरहंत प्रभु हुआ करते हैं। आप श्री शब्द बोलते हैं, आप सभी के नाम के आगे श्री श्री फलाने फलाने श्री फलाने फलाने, लेकिन कभी आपने श्री शब्द का महत्व नहीं समझा। केवल वहां श्री लिखना है, काय के लिए लिखना है, एक संबोधन है, एक अक्षर है, विशेष अक्षर ऐसे लिख रहे, लेकिन उस शब्द में कितना रहस्य छिपा हुआ है। इसीलिए प्यारे बंधु एक अक्षर ऐसी जमीन पे चिटाई के नीचे भी अक्षर लिखे हैं ना, कभी भूल कर हमें जमीन के ऊपर बीजाक्षर कहीं नहीं लिखाना, अपना नाम आदि नहीं लिखाना और कहीं लिखकर भी फेंकना भी नहीं। क्या नहीं करना? लिखकर भी फेंकना नहीं। आज देखते हैं आज सारे जगत में हो रहा है कि हम जहां चाहे जमीनों में अपने अपने नाम लिखा रहे हैं। इसी का कारण है हमें ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही और हम फालतू अपने नाम लिख के भगवान के नाम लिख के कागज को फाड़ के फेंक देते हैं। तो प्यारे बंधु ज्ञान की नाश्ता होती है, हमें अज्ञानता की प्राप्ति होती है। इसलिए हम प्यारे बंधु ओम ह्रीम श्रीम ये शांति धारा के बीजाक्षर है, इस शांति धारा के बीजाक्षरों का चिंतन करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शब्द कभी विचार किया? क्लीम शब्द में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, एक एक अक्षर में रहस्य छिपा हुआ है। क्लीम शब्द में आप आदिनाथ भगवान की आराधना करते हैं, मंडल विधान करते हैं, उसमें 48 क्या लिखे जाते हैं? क्लीम 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 8 16 और 24, 8 16 और 24 इस कारण से लिखते हैं। ये 48 क्लीम की आप यह आदिनाथ भगवान का मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र में क्लीम से स्वाहा बोलते हैं। ऐसी क्लीम शब्द में
उसी प्रकार से पार्षद भगवान का जब आप विधान करते हैं, पार्षद भगवान का विधान करते हैं जिसे कल्याण मंदिरी विधान कहते हैं। उस विधान में भी क्रीम शब्द लिखा जाता है, 44 क्रीम लिखे जाते हैं। ऐसे क्रीम शब्द में वह रहस्य छिपा हुआ है कि हमारे आप के ऊपर कोई कितने ही टोना टोटका आदि करना चाहे तो जो क्रीम की साधना करते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी का पर का किया हुआ उपद्रव, पर का किया हुआ यंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं होता। और क्रीम की साधना करने वाला जो साधक हुआ करता है उसकी साधना में भी कभी कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक भक्तात्माओं को चाहिए कि इन बीजाक्षर मंत्रों को समझने का, इन बीजाक्षर मंत्रों का चिंतन करने का और इन बीजाक्षर मंत्रों को जानने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको थोड़े से समय में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया, आपको अच्छा लगा हो तो स्वीकार कीजिएगा और नहीं अच्छा लगा तो मेरा तो मेरे पास और आपका आपके पास। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए द्वादशांगी जीन वाली माता की जय। आज वर्तमान जैसा समय के महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तिथि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री दयासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जावानी की शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजन को गुरु से माने ग्रंथि दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग नमो का महामंत्र का ध्यान करेंगे।